वेलकम टू विज्ञान क्लासेस। दोस्तों मैं सुरेंद्र चौधरी आ गया हूँ भैया। अपना आज होगा निश्चित समाकलन का चैप्टर, जो भैया इसका अपने 21वां चैप्टर का होगा पार्ट 2, जिसमें अपन करेंगे क्या, जो इसके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है और जो इसके बेसिक्स है वो एक साथ पढ़ने वाले हैं। क्योंकि भैया इसके बेसिक्स थोड़े कम थे तो हमने सोचा क्यों नहीं एक साथ पढ़ लिए, क्योंकि आपने समाकलन के आपके फॉर्मूले तो आपने समाकलन की बेसिक्स में पढ़ लिए थे और इसके कुछ खास फॉर्मूले हैं नहीं, कुछ गिने चुने फॉर्मूले हैं जो अपन यहाँ पे पढ़ लेंगे अभी साथ में, क्योंकि ये समाकलन का ही एक थोड़ा सा अपवर्ड अपग्रेडेड रूप है। तो इसमें से क्वेश्चन आने के चांस भी थोड़े से कम रहते हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन उठाएगा तो पहले आएगा इंटीग्रेशन। क्योंकि ये अपन बात करें तो 11th में तो डेफिनेट इंटीग्रेशन अलग तो टॉपिक था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही है और इसमें से क्वेश्चन भी एक ही आता है, यानी समाकलन और निश्चित समाकलन दोनों में से सिर्फ एक क्वेश्चन ही आने वाला है। और वो किससे आएगा आपको पता है भैया? किससे आएगा? सिर्फ समाकलन से। तो भैया आगे बढ़ते हैं, चलो आज इसके कॉन्सेप्ट वगैरह देखते हैं। पहले ये देखो भैया, इसके कुछ कॉन्सेप्ट हैं कि जैसे निश्चित समाकलन क्या होती है। जैसे समाकलन क्या होता है, किसी भी चीज का हम जो योग ज्ञात करना, कहाँ तक? 0 से लेके अनंत पद तक। लेकिन जब मैं इसे लिमिट में बंद कर देता हूँ, यानी मैं बोलूँ कि मेरे को सिर्फ 1 से लेके 5 तक ज्ञात करना है या 0 से लेके π/2 तक ज्ञात करना है, तो अब ये निश्चित हो गया, इसकी एक निश्चित परिधि अपन ने तय कर दी। तो अब इससे क्या होगा? निश्चित समाकलन है। जो नीचे वाली होती है वो होती है लोअर लिमिट और ऊपर होती है अपर लिमिट, यानी निम्न सीमा और उच्च सीमा। चलो आगे देखते हैं। अगर मैं f(x) का समाकलन करूं तो वो कैपिटल F(x) हो गया, जो लिमिट होगी उसकी a से b तक, और वो होती है fb माइनस fa। ये चीज आपको मैंने क्या करना है, ये देखो इसका समाकलन f(x) हो गया। अब आगे देखो, अगर देखो a से b तक लिमिट जा रही है, लेकिन मैं लिमिट को अगर परिवर्तित कर दूं, b से a तक ले जाऊं, तो लिमिट ऋणात्मक हो जाएगी, जो समाकलन है वो ऋणात्मक हो जाएगा। आगे देखो, अगर देखो f है यहाँ पे, एक बार थोड़ा सा ये कुछ कट गया इसमें, है ना? चलो मैं बताता हूं। देखो ये है कि लिमिट है a से, जो है ना, एक बार जो है a से लेके -a के बीच में लिमिट है, और यहाँ पे a है ना। अगर मैं f(x) dx को, अगर वो समफलन है तो उसका जो समाकलन होगा वो 2 ऑफ 0 से a के बीच में f(x) हो जाएगा। वो उसका एक पैटर्न होता है, जब अपन क्वेश्चन करेंगे इसका तब आपको समझ में आ जाएगा। और देखो -a से a के बीच में लिमिट हो f(x) dx की, और वो अगर विषम फलन हो रहा हो तो उसका समाकलन होता है डायरेक्ट 0। ये बहुत काम आने वाला आपके, जो ये वाला है ये बहुत ही ज्यादा काम आने वाला है आपके। आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करूं लिमिट a से b के बीच में है f(x), तो मैं उसे तोड़ सकता हूं। किस हिसाब से तोड़ सकता हूं? a से c के बीच में और c से b के तक, इनको मैं अलग अलग तोड़ सकता हूं। ये आपको तोड़ना काम आएगा। अभी ये मेनली काम आता है जो महत्तम पूर्णांक फलन होते हैं ना, वो इस टाइप से कोष्टक में बंद किए हुए। जैसे 1.5 का महत्तम पूर्णांक फलन क्या होता है? 1 + 0.5, तो भैया इसका महत्तम पूर्णांक फलन क्या हुआ? 1। इस टाइप वाले क्वेश्चनों में ये काम आते हैं अपन। चलो आगे देखते हैं। 0 से a के बीच में f(x) dx है, तो मैं उसे लिख सकता हूं 0 से a fa माइनस x dx, वो भी सेम रहता है। ये दोनों जो ये वाला फॉर्मूला है वो भी आ गया। आप देखो ये इसके कुछ बेसिक्स इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक्स है जो आपको लूसेंट में नहीं मिलने वाली, कहीं और नहीं मिलने वाली, वो सिर्फ यहाँ मिलेगी। वो क्या होता है? जैसे 0 से π/2 log sin x या 0 से π/2 log cos x होता है, उसका डायरेक्ट समाकलन होता है क्या? -π/2 log 2। अब देखो ये अपन ने, अब जब 12th की बात करें, आप बोलोगे सर ये तो 12th की किताब में भी मिल जाएगा हमको, तो भैया वहां पे है ना, ये काफी लेंथी होता है। इसका जब डिस्क्राइब करने बैठोगे, इसे सोल्व करने बैठोगे, इट्स टू मच लेंथी। तो अपन को क्या करना है, इसको अवॉइड करते हुए ये डायरेक्ट याद कर लो। अगर मैं बात करूं जैसे 0 से π/2 log 10x और log cot x, तो ये इसका क्या होगा? 0 होगा 0 से π/2। अब मेन चीज ये नहीं है, ये दो तो एक एवरेज है, मेन चीज ये आएगी, ये है मेन। वो क्या होता है? जब लिमिट 0 से π/2 के बीच में हो और sin nx अपॉन sin nx प्लस sin x, तो इसका डायरेक्ट वैल्यू थी π/4। मतलब मैं बात करूं 0 से π/2 लिमिट दे दूं, मैं बोलूं sin x, है ना, इसकी पावर में क्यूब ले लिया मैंने, है ना, और नीचे sin क्यूब x प्लस cos क्यूब x, तो इसका वैल्यू कितनी हुई? π/4। डायरेक्ट यहाँ पे मैं वैल्यू 3/2 कर दूं, अगर मैं n की वैल्यू, तो भी π/4 रखी। मतलब मैं n की वैल्यू यहाँ पे कुछ भी रख सकता हूं उसका। जैसे मैंने सिंपल ले ली सिर्फ sin x अपॉन sin x प्लस cos x,
तो भैया इसकी भी पाई बाई 4 होने वाली है, बस चेक करना 0 से पाई बाई 2 के बीच में हो ये। तो भैया इनकी ये एक फिक्स वैल्यू होती है। अगर बात करूं मैं कोस ले लूं, कोस एन एक्स अपॉन कोस एन एक्स प्लस साइन एन एक्स, तो इसका भी पाई बाई 4 होती है। इसी प्रकार से मैं देखूं, अगर ये देखो टेन की आ गई तो टेन एन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एन एक्स, और कोट एन एक्स अपॉन 1 प्लस कोट एन एक्स, तो इसकी भी पाई बाई 4 होती है ना। और मैं अगर पांचवे की बात करूं, 0 से पाई बाई 2 डी एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एन एक्स और 1 प्लस कोट एन एक्स, देखो ये भी इसकी भी पाई बाई 4 होता है। मतलब ये तीनों देख लेना, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो एक, जिससे आपको बाद में इनको पढ़ने में आसानी हो। ये चीजें याद रखना, एन की वैल्यू कुछ भी होती है, 1 2 3 4, यानी रियल नंबर कुछ भी हो सकता है इसका, कोई भी रियल आर पॉजिटिव नंबर लेना आपको, आर पॉजिटिव नंबर, कुछ भी कोई भी आर पॉजिटिव नंबर हो सकता है इसका, वो आप यहाँ पे रख लेना, क्योंकि नेगेटिव लोगे तो फिर आपको ऊपर नीचे करना पड़ेगा। तो हाँ, आर नंबर आ सकता है, रियल नंबर कोई भी आ सकता है, तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट पाई बाई 4 होती है सबकी। ये इसका भैया बेसिक्स कंप्लीट हो गया। अपन बढ़ेंगे किसकी तरफ, क्वेश्चंस की तरफ। भैया इसको हल करो। पहले क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको कुछ दिक्कत, देखो लिमिट कब लगानी है, जब इसका समाकलन हो जाए उसके बाद लिमिट लगानी है। तो इससे पहले मतलब इसका समाकलन करो। इसका समाकलन कैसे हुआ, देखो आपको, देखो मैं एक सिर्फ लिमिट को एक बार, हाँ 0 से पाई बाई 2 साइन एक्स डॉट कॉस एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस साइन 4x। एक चीज देखो, अगर मैं साइन स्क्वायर एक्स को मैं टी मानूं, अगर एक बार देखो तो क्या हुआ, इसका अवकलन करो, 2 साइन एक्स डॉट कोस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या हुआ, डी टी। अब मैं इस टी को, इस 2 को इस तरफ भेज सकता हूं। अब देखो मेरे पास जो बच गया ना वो आ गया, देखो कैसे, 0 से पाई बाई 2 तो आएगी लिमिट 1/2 है ना। अब देखो क्या हुआ, ये ऊपर तो डी टी और नीचे क्या हुआ 1 प्लस टी स्क्वायर, सही है, यही तो है ना, क्योंकि मैंने साइन स्क्वायर को टी माना। अब आगे देखो 1/2 समाकलन ऑफ 0 से पाई बाई 2 है ना, इसका एक बार डायरेक्ट समाकलन ही कर लो आप। अब देखो ये किसका समाकलन है, लिमिट को छोड़ दो एक बार, लिमिट ये लो, लिमिट ऐसी की ऐसी रहने दो 0 से पाई बाई 2 तक। अब देखो 1 अप डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर किसका हुआ, टेन इनवर्स एक्स का, टेन इनवर्स टी का। अब आगे देखो 1/2, अब वापिस टी की वैल्यू लिखनी है अपने को, जैसे अपन रखते थे समाकलन में, साइन स्क्वायर एक्स 0 से पाई बाई 2। अब भैया लिमिट रखो, देखो लिमिट कैसे रखोगे, अब देखो 1/2 ऐसा का ऐसा। अब देखो पहले पाई बाई 2 रखा मैंने यहाँ पे, है ना, कैसे, टेन इनवर्स साइन पाई बाई 2 का स्क्वायर माइनस, अब देखो टेन इनवर्स साइन स्क्वायर 0 है ना, ये हो गया। अब देखो एक बार थोड़ा सा मुझे स्पेस दे दो, स्पेस नहीं है मेरे पास, ये समझ में आ गया ना आपको कैसे किया मैंने, है ना। अब ऊपर देखो, यहाँ पे आओ, अब देखो 1/2 ऐसा का ऐसा। अब टेन इनवर्स, भैया पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है 1, और 1 का स्क्वायर 1 माइनस, अब टेन 0, इसकी साइन 0 की वैल्यू कितनी हुई 0, और टेन इनवर्स 0, तो ये हुआ टेन इनवर्स 0, यही तो आ। अब यह इनवर्स वाली आपको पता होगा ये कितना है, ये तो हो गया पाई बाई 4 और ये माइनस 0, तो आंसर कितना आया पाई बाई 8, तो ऑप्शन 4 राइट हो गया। इसलिए बोल रहा हूँ जो है ना निश्चित समाकलन, उनके चांस थोड़े कम होते हैं, क्योंकि भैया ये है लेंथी टॉपिक, और लेंथी टॉपिक को आपको करना है अवॉइड। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब इसमें बताओ आप क्या कर सकते हो, मतलब कुल मिला के आपको ये चीज होनी चाहिए दिमाग में कि अपन निश्चित समाकलन नहीं कर रहे, अपन कर रहे हैं सिर्फ समाकलन। सिर्फ समाकलन करो इनका, भैया समाकलन करो इसका, मेरे को तो सिर्फ समाकलन करके बता दो। लिमिट तो आप लगाना सीख ही गए होंगे, नहीं होंगे तो अब सीख देंगे, सीख जाएंगे इसको भी। देखो टेन 6x डॉट सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अगर मैं एक चीज बताऊं मेरे को यहाँ पे, अगर मैं 10x को मैं अगर t मान लूं तो क्या हुआ, इसका अवकलन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या हुआ डी टी, हो गया ना, आ गया होगा सॉल्यूशन 0 से पाई बाई 4, ये t की पावर 6 dt, क्योंकि ये तो हो गया dt। अब मैं बात करूं इसका, करो अवकलन, क्या समाकलन करो, t की पावर 7 0 से पाई बाई 4। अभी लिमिट नहीं लगानी है आपको, लिमिट कब लगानी है, इसकी वापस वैल्यू रखो, क्या 10 7x बाई 7 होगी 0 से पाई बाई 4 के बीच में, पाई बाई 4 रखो, 10 पाई बाई 4, तो ये हो गया 1/7 तो बाहर आ गया, और 10 7 पाई बाई 4 माइनस
10 7 0। अब मेरे को बताओ भैया 1/7 ऐसा कैसा, π/4 कितना हुआ 1 - 0, तो आंसर क्या आया 1/7। तो ऑप्शन कौन सा हुआ, फर्स्ट इसका राइट आंसर हो गया। देखो आपको मतलब करना क्या है, पहले सिर्फ समाकलन करना है, और जब समाकलन कंप्लीट हो जाए तो वापस टी की वैल्यू रखनी है, फिर लिमिट लगाओ। अब लिमिट को आगे सोल्व करना आपको, मतलब देखो पहले अपन ने पढ़ी ट्रिग्नोमेट्री, फिर उसके बाद पढ़ी मतलब पहले ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले, फिर ट्रिग्नोमेट्री, फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, फिर अपन ने पढ़ा डिफरेंशिएशन यानी अवकलन, फिर हमने क्या किया समाकलन की प्रतिस्थापन विधि सीखी जो अपन कर रहे हैं, मतलब समाकलन सीखा। उसके बाद आया निश्चित समाकलन, मतलब अगर निश्चित समाकलन करना है अगर आपको, तो ये 6 चीज अपन को आनी चाहिए। वो क्या है, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले, ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलाज को अप्लाई, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, अवकलन, फिर समाकलन, उसके बाद है निश्चित समाकलन। तो भैया ये देखो कितना लेंथी हो गया ये टॉपिक, लेकिन अपन को कोई टेंशन नहीं है इसके बारे में। साइन एक्स का समाकलन क्या हुआ 0 से π/2 साइन एक्स dx। भैया इसका समाकलन बता दो डायरेक्ट मेरे को जल्दी से, क्या हुआ साइन एक्स का माइनस कोस एक्स, वो भी क्या है 0 से π/2। अब रखो माइनस कोस π/2 प्लस कोस 0, देखो बीच में माइनस आता था, लेकिन ये बाहर वाला जो माइनस है ना इसका चिन्ह चेंज कर देगा। अब कोस π/2 की वैल्यू कितनी हुई 0 और इसकी 1, तो ऑप्शन कौन सा हुआ सेकंड इसका राइट आंसर हो गया। देखो इतने इजी भी आ सकते हैं, तो ये नहीं है कि भैया समाकलन हमेशा हार्ड रहते हैं, समाकलन इजी भी बहुत आते हैं। एक बार भैया जस्ट अ मिनट। आपको तो बस भैया एक चीज देखनी है, और वो क्या है कि भैया अपन को समाकलन आता है नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन अब, है ना। ये देखो इसमें क्या कर सकता हूं मैं, आपको कुछ दिख रहा है या क्या कर सकता हूं मैं, नहीं दिख रहा तो अभी बता देते हैं भैया करना क्या है। चलो आगे देखो, हाँ इसमें क्या कर सकता हूं मैं भैया, देखो मैं 0 से π/6 अपन को समझ में आ गया होगा। आपको तो क्या किया मैंने, ये लो 10x डॉट सेक स्क्वायर एक्स dx, कोई गलत थोड़ी कर दिया मैंने। कॉस क्यूब था, स्क्वायर और कॉस को अलग कर लिया, स्क्वायर का तो हो गया सेक स्क्वायर और साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स 10x हो गया। अब तो आ गया होगा समझ में, 10x को मैंने माना t, सेक एक्स dx हो गया dt। तो हुआ क्या ये समाकलन ऑफ 0 से π/6 t dt। तो करो 0 से, ये हुआ समाकलन क्या हुआ इसका t²/2 0 से π/6। अब रखो 10 स्क्वायर x/2 0 से π/6, π/6 बोल दो 30 डिग्री, तो 10 स्क्वायर कितना है π/6, 1/2 बाहर आ गया ना, माइनस 10 स्क्वायर 0। तो भैया क्या है देखो 1/2, 10 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, सॉरी 1/√3, तो 1/√3 का स्क्वायर 1/3 हो गया, -0, तो कर दो गुणा 1/6। ऑप्शन सेकंड इसका राइट हो गया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं भैया, ये क्वेश्चन सोल्व करके बताओ जल्दी से, फटाफट दिमाग लगाओ। यहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री चलने वाली है, अब की बार इनवर्स में आ गया ना ये। देखो -1 से 3 tan इनवर्स x अपॉन x स्क्वायर +1 है यहाँ पे, है ना। आगे देखो tan इनवर्स x स्क्वायर +1 अपॉन x, ये है भैया dx। अब इसको मैं सोल्व करने के लिए क्या कर सकता हूँ, मेरे को कुछ दिख रहा है इसमें, वो आपको भी शायद दिख गया होगा। वो है कि मैं देखो tan इनवर्स x अपॉन x स्क्वायर +1 को ऐसा x रखूँ, लेकिन मैं इसको कोट में अगर मैं बदलूँ तो क्या होगा x अपॉन x स्क्वायर +1, यही तो बदला ना भैया, ऐसे तो बदलता है। यानी उसको 1 अपॉन की होता क्या है, देखो tan इनवर्स x इज इक्वल टू कोट इनवर्स 1 अपॉन x, ये फॉर्मूला आपको पता होगा। अब देखो ये क्या बचा, अब बनेगा एक फॉर्मूला और रखा, tan इनवर्स x कोट इनवर्स x की वैल्यू कितनी होती है π/2, तो भैया रख दो यहाँ पे π/2। तो मैंने यहाँ पे इसको अलग कर दिया, यहाँ पे रखा मैंने -1 से 3 ये π/2 dx। अब देखो क्या हुआ, देखो π/2 तो बाहर आ गया, और -1 से 3 अंदर क्या बचा 1 dx। अब भैया 1 का क्या हुआ समाकलन x -1 से 3, तो देखो मैंने लिखा π/2 3 -1, यानी क्या हुआ 4π/2, यानी 2π इसका आंसर हो गया। ऑप्शन
थर्ड इसका राइट हो गया। देखो मतलब क्वेश्चन कितना भी घुमाया हुआ है, विज्ञान क्लासेस आपके साथ है तो भैया कुछ भी घुमाया हुआ आने का सोचना ही मत है। अपन एग्जामिनर को घुमा के पटक देंगे, इस टाइप से क्वेश्चन आंसर देंगे कि भैया 15 मिनट में पेपर कर लिया 25 क्वेश्चन को, अब क्या करे 5 मिनट उनको साइड वालों को देखो कि क्या कर रहे हैं वो। भैया देखो इसका देखो दो पैटर्न है, या तो मैं देखो अंदर x डॉट x माइनस एक्स होता ना तो 100% होता कि मेरे को क्या करना पड़ता, 9 को कि इसकी पावर 9 है उसको खोलना ही पड़ता, लेकिन यहाँ पे क्या है सिर्फ सिंगल x है तो सिंगल x का मैं डायरेक्ट यहाँ पे समाकलन कर सकता हूँ। वो क्या है 1 माइनस एक्स ऐसा का ऐसा है ना। अब इसका क्या हुआ 1 माइनस यहाँ पे 10 की बाई 10 ये हो गया ना, लेकिन यहाँ पे जो माइनस एक्स है इसके अनुसार यहाँ पे -1 से गुणा हो जाएगा। ये नीचे होता है ना ax प्लस बी वाला, ax प्लस बी वाला याद होगा आपको, a का भाग लग जाता है, a क्या है -1, तो ये हुआ -1 माइनस एक्स की पावर 10/10 जो क्या है 0 से 1 के बीच में लिमिट है तो मैंने रखा माइनस है ना। अब देखो 1 माइनस 1 की पावर 10/10 माइनस 1 माइनस 0 की पावर 10/10, ये होगी ना, लिमिट रख दी जो है 1 और 0 तो माइनस ऐसा का ऐसा, ये तो हो गया 0 क्योंकि ऊपर 0 है और ये -1/10, यही तो बचा ना, तो यानी 1/10 इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो गया। देखो क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया हुआ हो सकता है लेकिन कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको क्या करना है, अरे भैया ये क्वेश्चन आपके लिए नहीं है, ये लो ये आपके लिए नहीं है, ये आपके लिए डू इट योर सेल्फ का क्वेश्चन था, थोड़ा सा पहले आ गया ये, चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, तो भैया इसको क्या कर सकते हो मेरे को जल्दी से बताओ, dx अपॉन 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स। भैया मैं डायरेक्ट इसका अवकलन नहीं कर समाकलन नहीं कर सकता तो मैं क्या करूंगा नीचे से रूट हटाऊंगा, तो रूट हटाने का मेरे वही पहले वाला पुराना वाला तरीका, वो क्या होता है परिमेयकरण, क्योंकि उससे रूट हट जाता है। अब देखो आगे क्या हुआ, समाकलन ऑफ 0 से 1, ऊपर क्या बचा 1 प्लस एक्स प्लस एक्स dx, और नीचे क्या बचा a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स रूट में इसका स्क्वायर माइनस रूट एक्स का स्क्वायर, लिमिट क्या है 0 से 1 के बीच में 1 प्लस एक्स प्लस रूट एक्स, और नीचे क्या बचा 1 प्लस एक्स माइनस एक्स, क्योंकि रूट हट गया ना dx, तो x x कट गया तो बचा सिर्फ देखो 0 से 1 प्लस एक्स प्लस रूट एक्स। अब भैया इनका समाकलन करो, इनका समाकलन करो, वो क्या है इसका क्या हुआ 2/3 1 प्लस एक्स की पावर 3/2। भैया इतना तो शॉर्ट कर सकता हूँ ना आपके लिए। अब 0 से 1, अब लिमिट लगा दो भैया, देखो 2/3 तो बाहर आ गए। अब यहाँ पे मैं पहले में 1 रखा तो 1 प्लस 1 की पावर कितनी हुई 3/2 प्लस 1 की पावर 3/2 माइनस 0 0, क्योंकि ये सॉरी एक बार एक काम करो ना आप, इसको मैं थोड़ा सा एक बार दोबारा लिखता हूँ इसको, ये थोड़ा सा गलत हो गया ना अपना, ऊपर लिख देता हूँ इनको, थोड़ा सा गैप जगह मिल जाए अपन को। देखो 2/3 कॉमन आ गया दोनों में से, अब मैंने पहले तो 1 रखा, पहले में 1 प्लस 1 की पावर 3/2 प्लस 1 की पावर 3/2, फिर माइनस 0 वाला लिखा तो 1 माइनस 0 की पावर 3/2, 1 प्लस 0 की पावर सॉरी माइनस 0 की पावर 3/2। अब देखो ये तो इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये से इससे ये कट गया क्यों भैया, अब देखो 3 ये क्या था इसमें 2, इसका 1/2 से हो गया √2, अब √2 का क्यूब यानी 2 इंटू गया 2√2 बच गया अंदर, तो भैया क्या बचा अब 2 इंटू 2 4 √2/3। ये थोड़ा सा लेंथी हो गया लेकिन क्वेश्चन है 1 नंबर एग्जाम में आने वाला। एक बारी भैया आपके लिए लाए हैं हम कुछ स्पेशल, वो क्या है भैया एक बार जस्ट अ मिनट एक बार आपके लिए क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ भैया। हाँ भैया इसका समाकलन करो जल्दी से, देखो मैंने 0 से 2π लिमिट रखी, क्या है अपने पास देख क्या रखा है sin x प्लस
cos x dx, यही तो हुआ ना भैया, है ना। अब इसका समाकलन करो तो क्या हुआ, समाकलन क्या हुआ, देखो sin x का समाकलन क्या हुआ, माइनस cos x प्लस sin x, वो क्या है 0 से 2 पाई के बीच में। अब मैंने इसमें लिखा है 0 cos 2 पाई प्लस sin 2 पाई माइनस cos 0 प्लस sin 0, यही तो हुआ ना भैया। अब देखो मेरे को बताओ इसका 2 पाई का मतलब क्या हुआ, sin 2 पाई यानी sin 0, 0 ही तो हुआ, सॉरी cos 0, की वैल्यू कितनी हुई -1 प्लस 0 माइनस इसकी वैल्यू कितनी हुई 1 प्लस 0, तो भैया क्या हुआ, ये -1 ये माइनस प्लस 1, तो क्या हुआ 0। ऑप्शन कौन सा हुआ, फर्स्ट राइट हो गया। अगर मैं sin x प्लस cos x दोनों को मिला के 0 से 2 पाई यानी एक राउंड पूरा काटूंगा तो उसमें कुछ नहीं आएगा, क्योंकि जो साइन के पास वो cos से कट जाएगा। अब इसमें देखो 0 से π/2 sin x dx अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर x। अब भैया cos x का क्या होता है, cos x इज इक्वल टू t, तो अवकलन sin x dx इज इक्वल टू dt, यही हुआ, नहीं हुआ माइनस भी लगता है, तो यह माइनस इस तरफ आ गया। अब देखो मैंने लिखा -0 से π/2 dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, सही है, तो क्या हुआ अंदर वाला 10 हो गया, 0 से tan इनवर्स t, 0 से π/2। अब मैं आगे बढ़ूं तो क्या हुआ माइनस, एक चीज कर सकता हूं यहाँ पे, एक चीज देखिए आपको याद है क्या, tan इनवर्स t की वैल्यू कितनी है cos x, π/2 से 0 लिख सकता हूं, क्योंकि π/2 से लिमिट को उल्टा करते ही माइनस हट गया, बेसिक्स में पढ़ा था अपन ने। अब लिखो भैया वैल्यू देखो, tan इनवर्स cos 0 माइनस tan इनवर्स cos π/2। अब देखो tan इनवर्स 0 की वैल्यू कितनी हुई, tan इनवर्स cos 0 की वैल्यू 1 माइनस tan इनवर्स 0, तो 1 की तो हो गई π/4 माइनस 0, तो ऑप्शन कौन सा हुआ, सेकंड अपना राइट हो गया इसका आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं जल्दी से। चलो ये देखो 0 से 1 से 2 तक है समाकलन ऑफ 1 से 2 log x dx। भैया log x का समाकलन बताओ जल्दी से मेरे को, log x का समाकलन क्या था, x log x -1, यही तो था, 1 से 2 आइलेट से हल किया था ना अपन ने, थोड़ा सा स्पीडली ये तो कर लेना, आपको याद ही कर लो, log x का समाकलन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा काम आता है। तो भैया रखो लिमिट, अब 2 log 2 -1 -1 log 1 -1, यही तो है ना। अब देखो 2 log 2 -2 माइनस log 1 की वैल्यू कितनी हुई या 0, और ये माइनस बाहर अंदर आके +1 हो गया, ये माइनस +1 हो गया। अब इसको अंदर भेज दूं मैं तो log 2 की पावर 2 -1, तो ये हो गया log 4 -1। ऑप्शन है क्या कोई सा, नहीं है, तो आपको नन दिखेगा, लेकिन नहीं भैया एक स्टेप और है, वो क्या है log e। अब देखो log 4/e, अब देखो ऑप्शन कौन सा हुआ, सेकंड राइट हो गया, क्योंकि मुझे e दिखा यहाँ पे, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना e रख के बारी देख लूं। मस्त है ना भैया, आगे बढ़ते हैं। अब देखो समाकलन ऑफ 0 से 1 x स्क्वायर e⁻x dx। भैया इसमें 1 क्या आएगा, अब भैया ILATE याद होगा आपको, ILATE क्या होगा, कौन सा हुआ 1, ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, तो लगाओ लेबनीज का नियम, पहला ऐसा का ऐसा, दूसरा का समाकलन माइनस पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन प्लस इसका अवकलन इसका समाकलन, यही तो होगा 0 से 1, यही तो होगा। प्लस सी आता है वो लिखेंगे नहीं यहाँ पे, लेबनीज का नियम देखो कितना इजी कर दिया इस चीज को, जहां पे सिर्फ e⁻x बच जाए वहां छोड़ दो, मतलब जहां पे सिंगल पद मिल जाए वहां पे छोड़ दो आप। अब 1 रखो यहाँ पे, तो 1 का स्क्वायर e⁻1 -2 × 1 e⁻1
प्लस 2e⁻1 माइनस, अब 0 रखो, 0 रखते ये पूरा 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, जो माइनस प्लस हो गया ना। अब ये देखो प्लस 2e⁻0, अब देखो e⁻1 माइनस 2e प्लस 2e और प्लस 2 प्लस नहीं, यहाँ पे माइनस आएगा, ये -2 है क्योंकि ये माइनस माइनस गुणा हो गया, माइनस बचेगा यहाँ पे। अब देखो इससे तो ये कट गया और आंसर आया e-2, तो ऑप्शन कौन सा हुआ राइट? नन, इसका ऑप्शन राइट हो गया है। देखो तो ध्यान रखना थोड़ा सा भैया, जरूरी नहीं है अपन सोचे जो ही हो। आगे बढ़ते हैं। समाकलन ऑफ 1 से e dx x 1 प्लस log x स्क्वायर। तो भैया क्या हुआ, किसको मैं मानूं? टी मुझे प्रतिस्थापन दिख रही है क्योंकि ये तो अपन ने किया हुआ सवाल है ना। 1/x dx = dt, तो क्या हुआ 1 से e dt बाई टी स्क्वायर, क्या हुआ समाकलन -1/t, यही तो होता है ना -1/t 1 से e। तो मैं इसे लिख सकता हूं क्या 1/t e से 1 तक, कोई दिक्कत ही नहीं होगी आपको। भैया कोई दिक्कत ही नहीं होगी क्योंकि मैंने लिमिट को उल्टा कर दिया। अब देखो क्या है 1/1 प्लस log x जो है e से 1 तक। अब रख दो लिमिट भैया। अब अपन ने लिमिट रखी, क्या रखी 1/1 प्लस log 1 माइनस, है ना 1/1 प्लस log e। अब भैया क्या हुआ आगे देखो, देखो log 1 की वैल्यू 0, तो 1/1 यानी 1 माइनस, यहाँ पे क्या हुआ 1/1 प्लस 1, क्यों? क्योंकि log e की वैल्यू कितनी होगी 1 और इसकी वैल्यू होगी 0, तो 1 माइनस 1/2 कितना आया 1/2 प्लस का, तो ऑप्शन कौन सा हुआ राइट? पहले वाला राइट हो गया इसका ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं भैया, जल्दी से बताओ इसका आंसर, जल्दी से देखते आना चाहिए। क्या है π/4, अभी बेसिक्स में करवाया है। इस टाइप की क्वेश्चन को करेंगे तो होगा वो i लेंगे, फिर वो दूसरा i डेस लेंगे, फिर दोनों को जोड़ेंगे, वो 2i = कुछ आएगा, फिर 2 का भाग देंगे और फिर अपना i प्राप्त होगा अपन को। इस टाइप से होगा वो क्वेश्चन। डायरेक्ट देखो π/4। आगे बढ़े, ये लो जो i2i चल रहा था वो देखो यहाँ पे हो सकता है। देखो इसके 2 तरीके हैं आपको, है ना, और वो क्या है मैं बताता हूँ। i2i वाला ले एक बार तरीका, जो अपना बेसिक्स का आखिरी नियम था। ये देखो i1 है मेरे पास 2 से 3 √x 5 - x + 5। अगर मैं देखो है ना एक और इसे i ले लूं, वो क्या करूं मैं, देखो 2 से 3 √5 - x 5 - x, सॉरी ये 5 - x माइनस √5 - x, यही है क्या? यहाँ पे एक बारी 5 - x है क्या, एक बार कंफर्म करना पड़ेगा यार भैया। ये तो क्वेश्चन में थोड़ी सी मुझे दिख रहा है, यहाँ पे शायद 5 नहीं आना चाहिए था। चलो एक बार देख लेते हैं अगर हो रहा है क्या। यहाँ पे एक बार अक्स से लेके करो आप, अक्स से अगर आता है तो ठीक है, नहीं तरीका समझ लो आप क्वेश्चन का तरीका, है ना। ये देखो हमने क्या किया, मैंने किया i = a से b तक है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ a + b - x, a + b - x + a + b - x। इस टाइप से ये होता है, आपने 12th में जरूर पढ़ेंगे। अब दोनों को जोड़ दो, जो होगा 2i होगा, दोनों i हैं तो 2/3 से लिमिट ऐसी की ऐसी, ऊपर मैंने जोड़ा √x + 5 - x। अरे यार चलिए काफी लेंथ होगा, नई स्लाइड लेनी पड़ेगी इसके लिए। एक बार न्यू स्लाइड ले लेते हैं अपन, इसमें करवाता हूँ आपको। क्या था देखो एक तो i आ गया था अपने पास 2 से 3 √x / 5 - x + √5 से ही करते हैं ना एक बार। और सेकंड था एक i क्या था 2 से 3 √5 - x, है ना, √5 -
5 माइनस एक्स प्लस 0 हो जाएगा कि वो 5 माइनस 0 हो गया। अब देखो एक्स आ गया यहाँ पे भैया, एक्स ही है, ये एक्स ही है यहाँ पे, ये 5 माइनस एक्स आ गया एक बार, है ना। अब देखो इसको मैं एक और हल कर सकता हूँ, वो हो गया 3√5 माइनस एक्स अपॉन रूट में ये 5 से 5 कट गया, माइनस ये प्लस एक्स √5 माइनस एक्स। हाँ भैया सही है, यहाँ पे एक्स ही आएगा। अब देखो मैं दोनों आई को अगर मैं जोड़ दूं, इसको और इसको, देखो दोनों का बेस समान है तो डायरेक्ट जुड़ ही जाएंगे, वो क्या होगा 5 माइनस एक्स प्लस √x, और ऊपर भी देखो, ऊपर एक का तो x प्लस √5 माइनस एक्स, है ना, dx ऐसा ऐसा। अब देखो ऊपर दोनों कट गए, अब 2y इज इक्वल टू क्या हुआ, 2 से 3 1 डॉट dx। अब 2y इज इक्वल टू x 2 से 3, इसका समाकलन किया मैंने। अब देखो 2y इज इक्वल टू 3 माइनस 2, 2i इज इक्वल टू क्या हुआ 1, और i की वैल्यू कितनी आई 1/2, तो ऑप्शन कौन सा हुआ राइट इसका, इसका हुआ 1/2। इस टाइप से ये क्वेश्चन हल होते हैं। यहाँ पे ये x ही है, ये लिखने में थोड़ा सा दिक्कत होगी, यहाँ पे ये x ही है ना। तो भैया इस टाइप से ये क्वेश्चन हल होते हैं। यही टाइप होगा वो जो साइन वाला था ना, वो n वाला अपन ने फॉर्मूला बनाया था, उसका भी यही टाइप होगा ये। आगे बढ़ते हैं। अब बताओ इसका समाकलन ऑफ इसका, बताओ वही आई वाला है। देखो एक आई तो दे दिया मेरे को, ये क्या हुआ f(x) अपॉन f 2a माइनस एक्स प्लस f(x), एक आई आ गया। मैं दूसरा आई क्या होगा मेरे पास, वही 0 से 2a। अब मैं देखो ये 2a कर दूंगा, क्या f 2a माइनस एक्स f 2a माइनस एक्स प्लस f 2a माइनस एक्स dx, ये होता है। अब आई देखो सेकंड क्या बचा, 0 से 2a f 2a माइनस एक्स अपॉन इसका ये 2a से 2 कट गया, माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या बचा सिर्फ fx प्लस f 2a माइनस एक्स dx। अब भैया दोनों को जोड़ दो, वो क्या होगा 2i, यही होगा ना। और समाकलन ऑफ इन दोनों को जोड़ेंगे तो कट के क्या आ गया 1 डॉट dx होगा। अभी जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, यहाँ पे 0 से। अब समाकलन करो 2i इज इक्वल टू एक्स 0 से 2a तक। 2i क्या हुआ 2a माइनस 0, a से a कट, i 2 से 2 कट गया, तो i इज इक्वल टू क्या आया a, तो ऑप्शन कौन सा हुआ फर्स्ट, इसका राइट ऑप्शन हो गया। देखो इस टाइप से ये क्वेश्चन देखो लेंथी होते हैं तो इनको आप अवॉइड कर सकते हो, लेकिन अपने क्या है इसमें है तो एक बार करना जरूरी हो जाता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भैया क्लास थोड़ी सी लेंथी हो सकती है, इसका कारण क्या है भैया, कारण एक ही है कि अपन ने बेसिक्स और इनको दोनों को साथ लेके चल रहे हैं। चलो इसका देखो, इसका तो इजी होगा समाकलन 3x³ dx। अब भैया इजी क्वेश्चन है एकदम आपके लिए, 1 से 3 है ना, समाकलन ही कर दो ना डायरेक्ट। समाकलन x³ का कितना हुआ, x की 4/4 है ना, x की पावर 4/4 ही तो होगा। अब रख दो वैल्यू, तो क्या हुआ 3 की पावर 4/4 माइनस 1 की पावर 4/4। अब बताओ नीचे आ गया 4, 3 की पावर 4 कितनी होती है 81, माइनस 1 3 की पावर 4, 3 दूनी 3 इंटू 3 कितना हुआ 9, 9 गुणा 3 27, 27 गुणा 3 81, यानी ये 80/4 बोले तो 20 इसका आंसर हो गया। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। समाकलन ऑफ sec² x का समाकलन बताओ, 0 से π/6 है ना, π/6। sec² x का समाकलन क्या हो गया है भैया, sec² x dx। भैया समाकलन बताओ 10x 0 से π/6। अब 10 π/6 माइनस 10 0, लिमिट रखूंगा ना, ये तो हो गया 1/√3 माइनस 0, तो क्या हुआ ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया। देखो कितना अच्छा था। ये बताओ भैया क्वेश्चन आपके लिए 1 नंबर क्वेश्चन है, इसके अलावा भी आप करना चाहो भैया इससे बेस्ट क्वेश्चन तो जितना हो सकते हैं ना, हमने वो बेस्ट क्वेश्चन आपके लिए लाके दे रहे हैं। अब इसका समाकलन देखो, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इसको थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री सोल्व दिख रही है मेरे को, इसको मैं रूट हटा दूं तो मेरा काम आसान हो जाए। तो मैं क्या करूंगा sin² x प्लस cos² x, ना ना ना,
इसको इसकी जरूरत नहीं है। 1 प्लस cos 2x क्या होता है? cos 2x का एक बार बताओ, cos 2x का फॉर्मूला लगाऊं मैं, 2 sin स्क्वायर x माइनस 1 लिख सकता हूं मैं। अब भैया मैंने थोड़ा सा जल्दीबाजी कर दी ना, ये लो है ना। अब देखो अरे भैया उठ के आजा, तू उठ के आजा, नहीं आ रहा तो ना सही। हाँ देखो ये 0 तक थी, मैंने लिखा 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर x माइनस 1। अरे भैया यही तो है ना, या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x होता है? भैया कंफर्म करो जल्दी से, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर होता है या 2 साइन स्क्वायर x माइनस 1 होता है? तो भैया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x होता है वो। तो ये क्या होता है? 2 कोस स्क्वायर x, यहाँ पे 2 कोस वाला लगेगा फॉर्मूला। यार फॉर्मूले मैं खुद भूल रहा हूँ यार। चलो है ना, इसका होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, वो रखेंगे नहीं अपन ने, क्या करेंगे 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1 वाला फॉर्मूला रखेंगे। तो यहाँ पे भी क्या होगा, ये कोस में चेंज हो जाएगा, यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब देखो 1 से 1 कट गया है भैया। अब देखो बचा क्या, √2 को मैं बाहर ले लूँ अगर 0 से π/2, और अंदर क्या बचा, cos x ओनली dx, cos x बचा ना। अब बता cos x का समाकलन क्या हुआ, sin x 0 से π/2। अब भैया लगा दो √2, sin π/2 की वैल्यू कितनी हुई, 1 माइनस 0, तो आंसर क्या आया √2। ऑप्शन 4 वाला राइट हो गया। इसमें थोड़ा सा फॉर्मूला का कंफ्यूज था तो वो आप देख लेना एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। समाकलन ऑफ 0 से 1 x की पावर n प्लस 1 dx। भैया इसका समाकलन बताओ मेरे को डायरेक्ट, x की पावर n प्लस 1 प्लस 1 और n प्लस 1 प्लस 1, यही तो होता है ना 0 से 1 के बीच में समाकलन। तो ये हुआ x की पावर n प्लस 2 अपॉन n प्लस 2, 0 से 1। भैया लिमिट लगाओ, देखो 1 की पावर n प्लस 2 अब बटा n प्लस 2 और माइनस 0 की पावर n प्लस 2 अपॉन n प्लस 2। भैया ये तो पूरा 0 हो गया आगे वाला, तो ये सिर्फ ये बचा 1 की पावर कितनी लगा लो, 1 ही रहती है। तो आंसर क्या हुआ n प्लस 2, 1 अपॉन n प्लस 2। देखो कितने इजी से क्वेश्चन ला रहे हैं आपके लिए अब यार, कि जितने टाइप के क्वेश्चन आप हार्ड मॉडरेट इजी जितने आ गए ना वो पूरे आ गए अपने पास। देखो अब देखो i इज इक्वल टू दे रखा है 0 से π/4 e की पावर 10x डॉट सेक स्क्वायर है। अब बोलोगे सर ऐसा कहाँ पे दे रखा है? भैया ऐसा ही दे रखा है, नीचे कोस को ऊपर ले जाऊं तो मैं, तो अपना बचा क्या, दिख गया मेरे को 10x इज इक्वल टू 2, तो सेक स्क्वायर x dx इज इक्वल टू हो गया dt। आ गया भैया 0 से π/4 e की पावर t dt। अब किया मैंने समाकलन तो क्या हुआ, e की पावर t का e की पावर t होता है 0 से π/4। अब लिखो e 10x क्या हुआ 0 से π/4, मैंने वैल्यू रख दी ना। अब रखो भैया e की पावर 10 π/4 माइनस e की पावर 10 0। भैया π/4 की वैल्यू कितनी हुई 1, e की पावर 1 माइनस e की पावर 0, तो क्या हुआ e माइनस 1, क्योंकि किसी भी और 0 होती है तो वो क्या होता है 1। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट हो गया है। आगे बढ़ते हैं भैया, इसमें क्या करोगे, भैया क्वेश्चन देखो 1 tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। मैं क्या करूंगा भैया, आपको दिख रहा होगा, मैं लूंगा tan इनवर्स x को t, तो क्या हुआ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। तो हुआ ये लो 0 से 1 पे तो ये हो गया t dt। तो किया मैंने अवकलन समाकलन, तो टी स्क्वायर बाई 2 0 से 1 के बीच में। अब लिख दो वापिस अपनी t की वैल्यू क्या है tan इनवर्स x है ना, उसका स्क्वायर है 1 से 0 के बीच में। अब देखो tan इनवर्स का 1 रखा मैंने, अगर है ना 1 रखूँ मैं यहाँ पे, तो tan इनवर्स 1 का स्क्वायर माइनस tan इनवर्स 0 का स्क्वायर, ये तो 0 हो गया, इसका कोई वैल्यू नहीं है अपने पास। ये आया π/4 उसका स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर 0, तो क्या हुआ पाई स्क्वायर बटा 16। ऑप्शन बी अपना सेकंड वाला इसका राइट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भैया, इसका बताओ। अब भैया अवकलन कर दो डायरेक्ट, कोई दिक्कत ही नहीं है इसका, तो अवकलन कर दोगे ना डायरेक्ट आप। भैया देखो मैंने किया
क्या अवकलन, सॉरी समाकलन x² 2 प्लस एक्स किससे, -1 से 1 के बीच में। रखो लिमिट 1/2 + 1 -1 का स्क्वायर क्या हुआ 1/2 -1, तो ये कितना आया, अब ये तो हो गया 3/2 माइनस ये क्या हुआ माइनस माइनस क्या हुआ -1/2 + 1/2 बच गया ना, तो क्या आया 2। ऑप्शन कौन सा हुआ राइट, थर्ड राइट हो गया, क्योंकि मैं देखो 1/2 में से 1 घटाऊंगा तो क्या बचेगा मेरे पास -1/2, और वो प्लस करूंगा तो वो +1/2 में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ भैया, आपको दिख रहा होगा क्या करना है, करना क्या है, sin x = t ले लूँ मैं, तो cos x dx = हो गया dt, तो रखो क्वेश्चन में डायरेक्ट 0 से π/2 dt अपॉन 1 + t², तो समाकलन क्या हुआ इसका भैया tan 1 x tan 1 t 0 से π/2, अब मैंने लिखी tan 1 sin x, जो हो गया कितना 0 से π/2 के बीच में। अब रखो भैया देखो tan 1 sin π/2 माइनस tan 1 sin 0। अब देखो tan 1 π/2 की वैल्यू कितनी हुई 1, और tan 1 0 क्या हुआ sin 0 की वैल्यू 0, tan 1 0 की 0, तो ये हुआ सिर्फ π/4 -0, तो ऑप्शन कौन सा हुआ सेकंड, इसका राइट आंसर हो गया। देखो भैया इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, तो तैयार है ना। अरे भैया इसका और बता दो, अब क्या करूंगा मैं, अब करूंगा मैं 1 + sin x को ही मैं t रख लूं तो cos x dx = dt, यही हुआ, तो समाकलन ऑफ 0 से π/2 dt अपॉन t, तो भैया क्या हुआ इसका समाकलन क्या हुआ log t 0 से π/2। अब रखो log 1 + sin x, और लिमिट कितनी है 0 से π/2, भैया अब तो लिमिट रखनी है अपने को, जैसे log 1 + sin 90 माइनस log 1 + sin 0। अब देखो log 1 + 1 माइनस log 1 + 0, क्योंकि देखो ये तो हो गया 1 और ये हो गया 0, तो ये एक तो आया log 2 माइनस log 1, भैया log 1 की वैल्यू कितनी हुई 0, तो ऑप्शन सिर्फ क्या बचा log 2, ऑप्शन सेकंड ऑप्शन इसका राइट हो गया, log 2 ही बचा। लो भैया डू इट योर सेल्फ क्वेश्चन मिल चुका है आपको, तो तैयार हो जाओ अपने कॉपी पेन लेके तुरंत करने के लिए। और ये कल की क्लास का क्वेश्चन, भैया इसको क्वेश्चन को किया होगा आपने, समाकलन करना इसका कैसे किया होगा है भैया बताओ मेरे को। देखे साइन में एक चीज दूं अगर, है ना, ये है क्वेश्चन। एक बात बताओ, अगर मैं यहां से b कॉमन ले लूं तो क्या हुआ है भैया, मैं यहाँ पे अगर 1/b² कॉमन ले लूं नीचे से, तो ऊपर तो बचा sin x, और ये हुआ a² b² प्लस cos² x, यही बचा ना, तो ये बचा 1/b²। अगर मैं लूं cos x = t लूं मैं, तो cos x का sin x = sin x dx = dt, वो भी माइनस में, तो भैया माइनस यहाँ पे लग जाएगा, अंदर क्या बचा dt अपॉन a/b² प्लस t², भैया इसका समाकलन क्या होगा tan 1 a/b, यही तो होता है ना। अब भैया समझ में आ गया कैसे, a/t है, a ये है t ये है, तो भैया इसका मैं समाकलन करूंगा अगर, है ना, तो क्या हुआ, तो ये हुआ अपने हुआ -1/b² tan 1 कितना हुआ x अपॉन a, क्या होता है a/x या x अपॉन a, x/a, यही तो हुआ ना भैया। ये लास्ट में जो शॉर्ट क्वेश्चन लिखाए थे ना, उनमें से था ये। तो tan 1 b इंटू t कितना है cos x/a, तो ऑप्शन कौन, ये अपना इसका राइट आंसर हो गया भैया। इस टाइप से आप थोड़ा सा
प्रिपेयर रहना हर चीज़ के लिए। तो भैया ये लो अपना एक बहुत ही लेंथी सा टॉपिक था जो कंप्लीट कर लिया अपन ने। अब बात करेंगे अपन किसकी, अगले टॉपिक की जो होगी अगली क्लास में। तो भैया आपको अगर पीछे वाले टॉपिक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए या आई बटन में आपको वो सारे मिल जाएंगे, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। और साथ ही मैं आपको बता दूं अगर आपको फिजिक्स की क्लासेस चाहिए वो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट द्वारा, तो भैया उसकी भी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में है। साथ जीडी के बैच चल रहे हैं उनकी क्लासें मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में। तो भैया किसी भी चीज़ को गलती से मिस मत कर देना, और साथ ही लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना।